हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास प्लेलिस्ट में, जहां हम हर वीडियो में बात करते हैं एक किताब के बारे में। तो आज हम एक बहुत ही अच्छी किताब के बारे में बात करेंगे, एंड दैट इज द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड। ये बुक लिखी है ऑगमेंडिनो ने। द बुक वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1968 एंड रीइश्यूड इन 1983। दिस बुक इज अ सेल्फ हेल्प बुक। ये बुक हमें सिखाती है कि हम कैसे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बने एंड कैसे एक बहुत अच्छे सेल्स पर्सन बने। ये बुक सेल्स को एक फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखती है। ये बुक हमें ऐसी हैबिट सिखाती है जिन्हें यदि हम फॉलो करें तो अपने जीवन में सक्सेसफुल अवश्य बने। इट शोज यू हाउ यू कैन टर्न योर लाइफ 180 डिग्रीज विद द करेक्ट प्रिंसिपल्स इन लाइफ। ये स्टोरी है एक यंग मैन की जिसका नाम हाफिज था। हाफिज एक गरीब लड़का था। वो आर्ट ऑफ सेलिंग यानी चीज़ों को बेचने की कला को बहुत अच्छे से सीखना चाहता था, जिससे वो एक अमीर मर्चेंट बन सके। वो बहुत ही एम्बिशियस था। वो अपने सपने को दिलो जान से पूरा करना चाहता था। वो एक ऐसे ट्रेडर से मिला जिसके बहुत सारे स्टोर्स थे एंड वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल था। उस ट्रेडर ने हाफिज को समझाया कि एक ग्रेट सेल्समैन बनना आसान नहीं है। उसने हाफिज को 10 स्क्रोल्स दिए जो उसे एक अमीर आदमी ने दिए थे जब वो यंग था। उसने हाफिज से प्रॉमिस लिया कि वो हमेशा इन 10 स्क्रोल्स को संभाल कर एंड सेफली रखेगा एंड उसे नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन जरूर करेगा अपने मरने से पहले। हाफिज ने इन स्क्रोल्स को बहुत ध्यान से समझा एंड उस ट्रेडर की सारी इंस्ट्रक्शंस को बहुत सालों तक फॉलो करा। नतीजा ये हुआ कि हाफिज एक्वायर्ड नॉट जस्ट मटेरियल वेल्थ बट ऑल्सो मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेल्थ। उसने ये पाया कि कोई भी अगर इन प्रिंसिपल्स को डेडिकेटेडली फॉलो करे, जब तक ये प्रिंसिपल्स उनकी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा ना बन जाए, तो वो इन प्रिंसिपल्स को मास्टर कर सकता है। अपने वादे के अनुसार अपने मरने से पहले उसने अपोस्टल पॉल को वो स्क्रॉल्स दिए। इन स्क्रॉल्स को फॉलो करते हुए हाफिज ने अपना बहुत ही बड़ा ट्रेड एम्पायर खड़ा करा। वो अपने टाइम में ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड कहलाया। इस बुक के टू हाफ्स इस तरीके से हैं कि फर्स्ट हाफ में कैसे हाफिज ने एंशियंट स्क्रोल्स की मदद से आर्ट ऑफ सेल्समैनशिप को सीखा, एंड सेकेंड हाफ ऑफ द बुक बताती है इन 10 स्क्रोल्स के बारे में। अब हम बात करते हैं स्क्रोल वन की। स्क्रोल वन सेज आई विल फॉर्म गुड हैबिट्स एंड बिकम देयर स्लेव्स। ये स्क्रोल हमें सिखाता है कि हमें अच्छी आदतें बनाने में फोकस करना चाहिए। हमें अपनी बैड हैबिट्स को रिप्लेस करना चाहिए विद गुड हैबिट्स। एक सेल्स पर्सन को अपनी लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कुछ कठिनाइयों को पार करने में वो सफल हो पाता है और कुछ में नहीं। पर हर फेलियर उसे उसकी गलतियां बताती है एंड उसकी हेल्प करती है टू sharpen up his capabilities. It also tells that patience is the key to success. Always remember that a plant that multiplies may not last long. On the other hand, a tree that takes a century to mature can last for quite a long time. सेलिंग में उन्हीं प्रिंसिपल्स पर फोकस करो जो कभी भी टेस्ट टाइम पर फेल नहीं हुए। सिर्फ अच्छी आदतें सीखकर छोड़ मत दो, हमेशा उन्हें अपनी डेली लाइफ में एक्टिव भी रखो। विद द करेक्ट प्रिंसिपल्स एंड गुड हैबिट्स यू कैन एंजॉय सक्सेस। अब बात करते हैं स्क्रोल टू की। स्क्रोल टू सेज आई विल ग्रीट दिस डे विद लव इन माई हार्ट। इन दिस स्क्रोल देर इज एन एम्फेसिस ऑन द पावर ऑफ लव। आपके हर थॉट्स की, हर एक्शंस की शुरुआत लव से होनी चाहिए। लव आपको हमेशा प्रोटेक्ट करता है, चाहे आप कितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत में क्यों ना हो। एज अ सेल्स पर्सन आपके जितने भी प्रॉफिट्स हैं उसमें से थोड़ा सा साइड रखो एंड उससे ज़रूरतमंद लोगों की मदद करो। इससे आपको खुशी एंड सेटिस्फैक्शन दोनों मिलेगी। जब आप किसी और के साथ अच्छा करते हैं तो आपके साथ भी किसी न किसी रूप में अच्छा होता ही है। आप जब भी किसी को अप्रोच करें, अनकंडीशनल लव के साथ उसे अप्रोच कीजिए और लोगों की अच्छाइयों को पहचानने की कोशिश कीजिए। एक सक्सेसफुल सेल्स पर्सन को हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक्शंस लेने चाहिए। आपका ये लव एंड पॉजिटिव एटीट्यूड डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा और लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स बनाने में भी एंड आपके गोल्स को अचीव करने में भी। जब आप अपना दिन व्यतीत करते हैं बाय टेकिंग एक्शंस दैट डोंट इन्वॉल्व लव, it gets wasted and so you won't be getting any closer in achieving your goals. So always remember that all your actions should be out of love to find true success in life. अब बात करते हैं स्क्रोल थ्री के बारे में।
Scroll 3 says, I will persist until I succeed. यहाँ पर ऑथर एक मेथड डिस्क्राइब करते हैं जिससे बुल की ब्रेवरी को टेस्ट करा जाए। लोग बुल्स को रेटिंग उस बेसिस पर देते हैं कि वो कितनी बार अपने टारगेट की तरफ भागा डिस्पाइट द पेन अहेड, एंड सो द मोर द चार्जेस द ब्रेवर द बुल। इसलिए बुल्स की तरह ही सेल्स पर्सन में भी परसिस्टेंट रहने की क्वालिटी होनी चाहिए। अपने फेलियर से रुकने की बजाय उसे एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए। अपने फेलियर्स को अपने सपने पूरे करने के बीच में मत आने दीजिए। Challenges comes in all our lives, sometimes too small, but sometimes too big that it takes days of hard work to solve it. हमेशा याद रखिए कि सक्सेस को पाना आसान नहीं है। सक्सेस आपके पास तब नहीं आती जब आप एफर्ट्स मारना स्टार्ट करते हैं। ये एंड में आती है आपके पास जब आप फाइनली उसे एंजॉय कर सकते हो। इन शॉर्ट, जस्ट डोंट क्विट नो मैटर व्हाट हैपेंस। अब बात करते हैं स्क्रोल 4 की। Scroll 4 says, I am nature's greatest miracle. This scroll is based on the confidence you have in yourself. हम सब एक दूसरे से बहुत अलग हैं। किसी के अंदर कुछ क्वालिटीज़ हैं तो किसी में कुछ। हमें हमेशा अपनी कैपेबिलिटीज़ पर प्राउड होना चाहिए। जो भी हमारे पास है वो वर्ल्ड में और किसी के पास नहीं है। इसलिए किसी की तरह बनने की कोशिश कभी मत कीजिए। हमेशा अपने खुद की स्किल्स को शार्पन करने में फोकस कीजिए। ये आपकी स्ट्रेंथ्स ही हैं जो आपकी मदद करती हैं सक्सेस पाने में, चाहे आपका गोल कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। हमेशा अपनी क्वालिटीज़ को एसेट में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। ऑलवेज रिमेंबर दैट देयर हैज़ टू बी पैशन एंड परसिस्टेंस फॉर विनिंग फ्रॉम विद इन। आगे चलते हैं और बात करते हैं स्क्रोल 5 की। स्क्रोल 5 सेज, आई विल लिव दिस डे एज इफ इट इज़ माई लास्ट। ये स्क्रोल आपको टाइम की इम्पोर्टेंस के बारे में बताता है। हमें इस प्लैनेट पर हर एक दिन ऐसे बिताना चाहिए जैसे यहाँ हमारा आखिरी दिन हो। हमें कभी भी बीते हुए कल या आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा हमारे सामने क्या करंट अपॉर्चुनिटी है सिर्फ उस पर फोकस करना चाहिए। इस बात का हमें खास ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कंट्रोल में क्या है। इन अदर वर्ड्स, द फोकस शुड बी टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट एज इफ इट इज़ द ओनली थिंग वी कैन कंट्रोल। ये फैक्ट तो सबको पता है पर हम ये फॉलो नहीं कर पाते। पास्ट और फ्यूचर के बारे में ना सोचते हुए आज में जीने को हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए। तभी आप एक सक्सेसफुल सेल्स पर्सन बन सकते हैं। हर एक मोमेंट को जिए और फिर देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी बदलती है। आपके डाउट्स, फियर्स एंड प्रोक्रेस्टिनेट करने की आदतें आपको अपने गोल्स अचीव करने से भटका सकती हैं। इसलिए ऑथर ने इनको हैंडल करने का एक तरीका बताया है, एंड दैट इज लुक एट योर गोल्स स्ट्रेट इन द फेस एंड चार्ज एट देम लाइक अ बुल। आगे चलते हैं और बात करते हैं स्क्रोल 6 के बारे में। स्क्रोल 6 सेज, टुडे आई विल बी मास्टर ऑफ माई इमोशंस। एक पर्सन की सबसे बड़ी कमजोरी वो होती है जब वो अपने इमोशंस पर काबू नहीं पा पाता। हर चैलेंजिंग सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एंड सक्सेसफुली उससे बाहर निकलने के लिए इट इज़ नेसेसरी कि आप अपने इमोशंस पर काबू पाएं। एज अ सेल्स पर्सन आपको हमेशा सिर्फ ये कोशिश करनी चाहिए कि आप एक ऐसा पॉजिटिविटी का सोर्स बने जिससे कस्टमर्स अट्रैक्ट हो एंड वो हैप्पीली आपके साथ बिजनेस करें। हमेशा याद रखिए कि जब आप इमोशंस को समझते हैं तब आप अपने आसपास के लोगों की फीलिंग्स को भी समझ पाते हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं स्क्रोल 7 की। स्क्रोल 7 सेज, आई विल लाफ एट द वर्ल्ड। इस स्क्रोल में लाफ्टर के ऊपर फोकस करा गया है। अगर आप जो भी प्रिंसिपल्स अभी हमने डिस्कस करें उन्हें फॉलो करें तब लाफ्टर विल ब्रिंग बैलेंस टू इट ऑल। जब आप हंसते हैं तो आप अपने आसपास के लोगों के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। तब आप अपनी लाइफ के फनी साइड भी देख पाते हैं। जब आप हंसते हैं तब आप चेयरफुल रहते हैं एंड तब आपको ये एहसास होता है कि फेलियर्स परमानेंट नहीं होते। आप हंसते हुए अपनी लाइफ की सारी चिंताओं को दूर कर पाते हैं। हंसने से आपको एक चांस मिलता है जिससे आप अपनी चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख सकें। हमेशा ये बात याद रखिए कि चाहे कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो वो ज़रूर सॉल्व हो जाएगी। एवरीथिंग इन लाइफ, द गुड एंड द बैड, दे विल पास। अब हम बात करते हैं स्क्रोल 8 की। स्क्रोल 8 सेज, टुडे आई विल मल्टीप्लाई माई वैल्यू 100 फोल्ड। ये स्क्रोल आपको ये सिखाता है कि हमेशा ऐसी हैबिट्स डालने पर फोकस कीजिए जिससे आप दिन प्रतिदिन और बेहतर बनते जाएं। इसे करने का एक सबसे आसान तरीका है
कि आप बीते हुए कल से बेहतर एक्शंस लेने की कोशिश करिए एंड कॉन्फिडेंस के साथ स्किल्स गेन करते हुए आगे बढ़िए। कभी भी पीछे मुड़ने के बारे में मत सोचिए। आई नो इट्स अ डिफिकल्ट टास्क बट इट इज समथिंग वर्थ द एफर्ट। चाहे हर दिन प्रोग्रेस थोड़ी हो, लेकिन ये थोड़ी प्रोग्रेस भी आपको आपके गोल्स के करीब जरूर ले जाएगी। अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट को लिमिट मत कीजिए। वन कीप्स लर्निंग एंड कीप्स इम्प्रूविंग थ्रू आउट द लाइफ। ये भावना मत रखिए कि हमें तो सिर्फ अपने पीयर्स को बीट करना है। ऑलवेज रिमेंबर दैट यू compete विद नो वन एल्स। इट इज जस्ट दैट यू हैव टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। हमेशा सेल्फ इम्प्रूवमेंट को अपनी लाइफ का पार्ट बनाने में फोकस कीजिए। ट्राई टू इम्प्रूव योर एबिलिटीज ईच डे। सेट द बेंचमार्क बेस्ड ऑन योर ओन परफॉर्मेंस। अब हम बात करते हैं स्क्रोल 9 की। स्क्रोल 9 सेज आई विल एक्ट नाउ। ये स्क्रोल फोकस करता है ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ एक्शन। एक्शंस लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम एक्शंस नहीं लेंगे तो हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। कल पर डालने की भावना, हेजिटेशन जैसी फीलिंग्स को अपने मन से हटाइए, बिकॉज इन फीलिंग्स की वजह से आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। जब आप एक्शंस लेने की ठानते हैं, तब आप उन लोगों से जीत जाते हैं जो बहुत टाइम से वेट कर रहे होते हैं। एक्शन मेक्स यू इम्प्रूव इन योर सेल्फ इन एवरी पॉसिबल वे। एक्शन सही टाइम पर लेना आपको टाइम की वैल्यू करना भी सिखाता है। ऑथर ये कहते हैं कि जो यहाँ लिखे हुए प्रिंसिपल्स फॉलो करता है, ही कैन डू वंडर्स बट नॉट विदाउट टेकिंग एक्शन। आगे चलते हैं और हमारे लास्ट स्क्रोल की बात करते हैं। 10th स्क्रोल सेज आई विल प्रे फॉर गाइडेंस। ये स्क्रोल बहुत ही यूनिक है। यह हमें सिखाता है कि हम हेवन से कैसे हेल्प मांगे। अपनी प्रेयर्स में हमें कभी भी कुछ भी मटीरियलिस्टिक नहीं मांगना चाहिए, बल्कि हमें गाइडेंस मांगनी चाहिए। हमेशा हार्डवर्क करने पर फोकस कीजिए। आप हमेशा ये सोचते हैं कि आपका अगला स्टेप क्या होगा। ऐसी सिचुएशंस में अक्सर लोग इजी रूट लेते हैं, जो कि सही डिसीजन नहीं होता एंड जिसका एहसास आपको एंड में जाकर होता है। कभी भी ऐसा पाथ मत चुनिए, चाहे वो कितना भी इजी क्यों ना लगे। ऑलवेज आस्क गॉड फॉर गाइडेंस। कभी भी वर्ल्डली पोजेशंस मत मांगिए। So the greatest salesman in the world is an exciting read with great principles that guides you and show you a new life path. For those who want to see a change in themselves, this book can be a great way to start. This book helps you grow both personally and professionally. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। Thank you so much for watching this video. Bye bye. Take care.